वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आप सभी जैसे जानते हो हमारा जो चैप्टर है न्यूट्रिशन, उसके अंदर हमारा चल रहा था। चैप्टर का नाम जो हमारा है बेसिक न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तो चैप्टर बेसिकली हमारा इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, खासकर हमने इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज आ चुके हैं अपने प्रोटीन के पार्ट पर। प्रोटीन का पार्ट भी हमारा आज कंप्लीट, ये कह सकते हो आज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद हम चलेंगे फैट की तरफ। तो पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सभी जैसे जानते हो कि जो ये एस न्यूट्रिशन है और जो ये सीपीटी है, इसकी क्लासेस फ्रिक्वेंटली मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एक चीज़ मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि अपने एफर्ट दिखाओ, क्वेश्चंस वगैरह पूछो, ताकि एक मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा काम करूँ, ठीक है। और जो लोग पहली बार इस क्लास को वॉच कर रहे हैं तो उनको बस मैं ये कहना चाहूँगा, आप पूरी वीडियो वॉच करो, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करना, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ यही कहूँगा कि पूरा चैनल फिटनेस, एजुकेशन और करियर के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने फिटनेस में करियर बनाना है तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। इस चीज़ मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और सीपीटी का मतलब है सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में और जानना है तो मेरी वीडियोज़ वॉच कर सकते हो जाके। आप देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको एक चीज़ मैंने बता रखा है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, आपकी मसल्स के अंदर। ये आपको सभी को पता ही है। और जिनको नहीं पता, क्योंकि इनको नहीं पता इसका मतलब उन्होंने प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं करी है, वो जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आज जो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन का बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, कह सकते हो मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज के बारे में। पहली चीज़ की बॉडी इसको कैसे मेटाबलाइज करती है, कैसे ब्रेक डाउन करती है, कैसे यूज़ में लेती है और कहाँ पे इसको स्टोर करती है। किसकी बात कर रहा हूँ? प्रोटीन की। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रोटीन है वो आपका एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जिसकी हमारी बॉडी को एक लार्ज अमाउंट में नीड होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ की प्रोटीन जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी जो बनी है, ठीक है, वो बनी है प्रोटीन से। तो प्रोटीन से हमारी मसल्स बनी है, हमारी बोन्स, ये सब कार्टिलेज वगैरह सब किसकी हेल्प से बने? प्रोटीन की हेल्प से। तो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। बट अगर हम आज बात करें मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज की, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने आपको दो टर्म में आपको समझाना चाहूँगा पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले आप मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ लो। तो जो चीज़, देखो मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सा ना ऐसी जगह लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर बाई चांस नहीं दिखता तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपको विजुअल्स के थ्रू दिखा दूँ, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। इस टर्म को समझ लेते हैं पहले। तो जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ये कह सकते हो दो टर्म से मिलके बना है। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म, ठीक है। क्या? एनाबॉलिज्म। अब वर्ड्स का मतलब समझो, वर्ड्स का खेल क्या है यहाँ पे। देखो, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पे कि बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ब्रेक हो गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इसको बोल देंगे हम यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। और ये पूरी एक्टिविटी कौन सी? कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। इसी तरीके से एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? बॉलिज्म जो है बेसिकली वो दो वर्ड, इसके अंदर दो टर्म्स आती है आपकी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन जाता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इसी तरीके से एनाबॉलिज्म का मतलब है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म, अगर मैं सही आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन केमिकल रिएक्शंस को बताते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी जिंदा रहने के लिए जो फंक्शंस कर रही है, जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म उस टर्म को बोल रहे हैं, वो चीज़ है आपकी मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म भी आपका कह सकते हो आपका जो लाइफ प्रोसेस उसका एक पार्ट है, ठीक है, आपको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। अब ये मेटाबॉलिज्म तो हमने समझ लिया कि भाई जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही है क्या हमें ज़िंदा रखने के लिए, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं आपके बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। और इसके अंदर दो टर्म आते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है एक जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है या बड़ा कंपाउंड बनता है, उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इसका एक एग्जाम्पल है कैटाबॉलिज्म का, हमारा फूड का डाइजेस्ट
होना। जब हम खाना खाते हैं तो खाना क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स तो सिंपल का मतलब आई होप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसके अंदर बहुत सारे एक से ज़्यादा टाइप के क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट कह लो, या फिर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल, एक अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रोटी के अंदर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो जब हम रोटी को कंज्यूम करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लेकिन जब वो धीरे धीरे होता है हमारी बॉडी के, जब वो जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है छोटे 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 मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म हुआ है। इसी तरीके से जो हमारी कह सकते हो हमारी ग्रोथ का होना, ठीक है, हमारी ग्रोथ का, हमारे मसल्स का बिल्ड होना, ये सब पार्ट है एनाबॉलिज्म का। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल या बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो चलो ये टर्म तो आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं वापस बैक। तो बेसिकली इस सब को करने के लिए आपका जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, अगर मैं बात कर दूं इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, तो बेसिकली आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो प्रोटीन आपको कहाँ मिलेगा, नीड आपको प्रोटीन जो मिलेगा आपको मिलेगा डाइटरी, मतलब बेसिकली आपको जो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रोटीन है उसकी हम रिक्वायरमेंट किससे पूरी करें, अपने डाइट से। तो जो हमारा डाइटरी प्रोटीन होता है ना, तो यहाँ पे लिखा है जो डाइटरी प्रोटीन है, जब उसका कांस्टेंट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो मतलब आपने जो फूड खाया फिर उसका कांस्टेंट क्या ब्रेक डाउन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमने प्रोटीन लिया डाइट के अंदर, तो प्रोटीन का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन कैटाबोलाइज होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा। ठीक है, और वो आपको हेल्प करेगा बाद में आपके बॉडी सेल्स को रीजनरेट करने में। कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, देखो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या हमारी ग्रोथ होती है, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और इसको रीबिल्ड करने के लिए, रीसिंथेसिस करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। तो जब हम डाइट से जो फूड लेते हैं, जब डाइट से जो प्रोटीन लेते हैं उसे डाइटरी प्रोटीन बोलते हैं, तो वो हमें लेना पड़ता है। रीज़न क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमने ये सीखा है जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, कुछ एमिनो एसिड्स हमें बाहर से लेने होते हैं। इसका मतलब कुछ होते हैं हमारे कुछ होते हैं हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स, कुछ होते हैं हमारे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो इन एसेंशियल एमिनो एसिड्स को पूरा करने के लिए हमें डाइटरी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी जो डाइट के अंदर जब प्रोटीन की आप डाइट के अंदर प्रोटीन लेते हो, तो उससे क्या होता है, वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है और वो हेल्प करता है रीजनरेट करने में आपकी बॉडी सेल्स को। ठीक है, चाहे हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी करी या हमें कोई इंजरी हुई है, हम कोई बीमार हुए, बीमारी से ठीक हो रहे हैं, या हम एक अच्छा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं, इन सभी केसेस के अंदर हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन को यूज़ करती है सेल्स को रीजनरेट करने में। खाली मसल सेल को नहीं, हर तरह की सेल्स को। ठीक है, एंटीबॉडीज़ को जो हमें बीमारी से बचाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इधर, अब आप सभी को एक चीज़ पता होगा कि भाई मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जो हमारी बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन मसल के अंदर, फैट को भी स्टोर करती है एक अलग तरीके से, वो बाद में बताऊंगा फैट वाला पार्ट में। ठीक है, बट हमारी बॉडी जो प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम एक्सेस में प्रोटीन लेंगे तो उसका क्या होगा, एक्सेस मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर एक तो चांसेस सबसे पहले यही है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले रहे हैं तो वहाँ पर प्रोटीन हमारा वेस्ट होगा। वेस्ट कैसे होगा, वो हमारी बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, हमारे स्टूल के थ्रू निकल जाएगा, इस सब तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, या वो हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी आगे अगला प्रोसेस धीरे धीरे समझेंगे क्या है। ठीक है, बट अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कि जो अगर मान लो अगर हम डाइटरी प्रोटीन जो हम ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो हमें कैसे हेल्प कर रहा है, तो आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, टर्म समझनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं एमिनो एसिड पूल। तो बेसिकली एमिनो एसिड पूल ऐसे समझ लो कि हमारी सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपकी बॉडी एमिनो एसिड्स को स्टोर करती है। अब आप कहोगे सर एमिनो एसिड्स क्या है, तो याद करो मैंने आपको बताया था जो प्रोटीन है वो मिलके बनते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, वो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं एमिनो एसिड्स। तो बेसिकली एमिनो एसिड्स जो होते हैं उसकी हेल्प से आपका क्या बनता है, प्रोटीन। तो बेसिकली जो आप डाइटरी प्रोटीन जो आप ले रहे हो, डाइट से जो प्रोटीन ले रहे हो, वो आपकी बॉडी क्या करती है, पहले उसको ब्रेक डाउन करती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, किसमें, एमिनो एसिड्स में, और उसको आपका एमिनो एसिड पूल के अंदर जाकर स्टोर कर देती है जितना वो कर सकती है। स्टोर इन द सेंस कि वहाँ पर रिसाइकल होता रहता है। अब ये रिसाइकल का मतलब क्या है, देखो रिसाइकल का मतलब ये है, ऐसे समझो, आपको पहले एक चीज़ ध्यान समझो, आपको ये बात पता होगी, आपने अगर नोटिस करा एक बार ये इमेज को देखो, इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन वो मिलके किससे बना है, बेसिकली प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के साथ एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बोल सकते हो, नाइट्रोजन कंपाउंड अटैच है। तो नाइट्रोजन जो कंपाउंड है, नाइट्रोजन, इसकी मदद से वो प्रोटीन बना है। तो वो पूरा कंपाउंड जो प्रोटीन किसकी हेल्प से है, नाइट्रोजन की हेल्प से। तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि हमारी बॉडी के अंदर
प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी है या नहीं है, या हम एक्सेस प्रोटीन ले रहे हैं तो क्या वो हमें फ़ायदा कर रहा है, तो वो हमें सिर्फ पता चलेगा आपके नाइट्रोजन बैलेंस से। मतलब क्या, अगर आप एक्सेस में प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, अगर और आपका नाइट्रोजन बैलेंस, बेसिकली नाइट्रोजन की जो अमाउंट है आपकी बॉडी के अंदर वो बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब आप या तो बहुत एक्सेस में ले रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा कम, मतलब आपकी बॉडी, आप मतलब प्रोटीन तो ज़्यादा ले रहे हो लेकिन आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसको बैलेंस नहीं कर पा रही है। अब बैलेंस का मतलब ऐसे समझो, देखो होता क्या है, जो एमिनो एसिड पूल है, ठीक है, उसके अंदर आपके जो एमिनो एसिड वो स्टोर है, ठीक है। अब वो एमिनो एसिड कैसे स्टोर है, देखो कुछ तो आपके एमिनो एसिड आप स्टोर आपके डाइटरी फूड से, मतलब आपने डाइट से लिए हैं, ठीक है, और कुछ आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका नाइट्रोजन है, तो आपकी होता क्या है, जो अगर आप जो जितना अमाउंट में आप प्रोटीन बाहर से ले रहे हो, ठीक है, और आपकी बॉडी उस प्रोटीन से जो आपको, और आपकी बॉडी जो नाइट्रोजन है, बेसिकली जो आपके बॉडी के अंदर जो आपके अमीनो एसिड्स के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका बैलेंस अगर आप जो बाहर से प्रोटीन ले रहे हो उसके बराबर है, ठीक है, मतलब उससे जो आपको नाइट्रोजन मिला उसके बराबर है, तो हम कहेंगे आपका नाइट्रोजन बैलेंस है। इसका मतलब क्या है, ऐसे समझो, और बेटर तरीके समझाता हूँ, पहले इधर समझो। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सप्लाई ऑफ एमिनो एसिड्स कम्स फ्रॉम एमिनो एसिड पूल। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। मैं दोबारा बोलता हूँ, जो एमिनो एसिड की सप्लाई है वो कहाँ से होती है, एमिनो एसिड पूल से। आपने फूड खाया, आपके फूड से जो प्रोटीन वो ब्रेक डाउन हुआ, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ और वो चला गया आपके किसके अंदर, आपके एमिनो एसिड पूल के अंदर। एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये भी लिख रखी थी, जो कार्बोहाइड्रेट जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी स्टोर कर सकती है, फैट भी कर सकती है, लेकिन प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती, प्रोटीन स्टोरेज पॉसिबल नहीं होती। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, एमिनो एसिड के अंदर एमिनो एसिड आ रहे हैं निकल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके अंदर कोई स्टोरेज वाली बात ही नहीं है। मतलब जहाँ पे एमिनो एसिड पूल थोड़ा खाली होने लगा, एमिनो एसिड एंटर करने लगे। इसका मतलब क्या है कि अगर नाइट्रोजन बैलेंस का अगर हम बात करें, तो इसका मतलब अगर इधर से नाइट्रोजन बैलेंस नाइट्रोजन कम हो रही है, तो इसके अंदर दोबारा नाइट्रोजन एंटर करे। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर आपका ऐसे समझाता हूँ मैं आपको कि आपने जो फूड खाया है, ठीक है, और जितना आपने प्रोटीन अगर लिया है अपनी डाइट के अंदर, ठीक है, अब वो प्रोटीन आपने जो लिया है और उससे जो आपका नाइट्रोजन बैलेंस है, ठीक है, उतना अगर नाइट्रोजन बैलेंस है या उससे ज़्यादा नाइट्रोजन बैलेंस हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन आप कह सकते हो इस तरीके से अगर आपको मैं समझाऊं, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस है, मतलब कि जितना आपकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन बैलेंस की थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, या बराबर है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। आपने डाइटरी फूड लिया, उस डाइटरी फूड से जो आपको एमिनो एसिड मिला और एमिनो एसिड आपको जो नाइट्रोजन मिला, तो उस नाइट्रोजन बैलेंस को चेक करने के लिए आपको क्या देखना है कि जो आप प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, क्या आपकी बॉडी उतना नाइट्रोजन बैलेंस क्रिएट कर पा रही है, क्या उसको इतना यूज़ कर पा रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे भैया पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में हो। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, तो मैं इसको एक बार यहाँ समझा देता हूँ लिख के, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की, तो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब क्या है, जो प्रोटीन आप डाइट से ले रहे हो, ठीक है, उससे जो आपको एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और उसकी वजह से जो आपका बेसिकली कह सकते हो आपके जो आपका जो नाइट्रोजन बैलेंस है, क्या है, नाइट्रोजन बैलेंस है वो, या नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन अगर आपकी बैलेंस है, मतलब कह सकते हैं मतलब अगर आपकी नाइट्रोजन बैलेंस है ये थोड़ी ज़्यादा भी है, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो होगा ना, एक प्रोसेस होगा जिसे बोलेंगे एनाबॉलिज्म। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म होगा, न्यू सेल्स जनरेट होंगी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मसल सेल्स की बात करें या कोई अदर सेल की बात करें। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जब आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो कब होगा, जब आप जो डाइटरी जो प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, और उसको आपकी बॉडी यूज़ कर पा रही है, ठीक है। एमिनो एसिड पूल, अगर एमिनो एसिड पूल के अंदर नाइट्रोजन कम है और वहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, फिर वहाँ से आपकी यूज़ हो रही है आगे, और नाइट्रोजन बैलेंस क्या है आपका पॉजिटिव है, इस केस में क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो एनाबॉलिज्म होगी, मतलब कि यहाँ पर न्यू सेल्स जनरेट होगी। इसका मतलब क्या है, अगर इसका उल्टा देखें कि अगर आप डाइट में से प्रोटीन तो ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी क्या कर रही है, उतना नाइट्रोजन बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रही है, मतलब उतना प्रोटीन को यूज़ नहीं कर पा रही, उतने एमिनो एसिड्स को यूज़ नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में जाएगी। किस में जाएगी, कैटाबॉलिक में। अब एक चीज़ समझो, आपको एक चीज़ पता कैसे चलेगी कि आपकी बॉडी एनाबॉलिज्म में है या कैटाबॉलिज्म में, या आपकी बॉडी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में है या पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में। पहले एक चीज़ समझो, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा तो हमेशा तो आपकी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी किस में होगी, कैटाबॉलिज्म में। किस में होगी, कैटाबॉलिज्म में। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम कैटाबॉलिज्म में होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो
क्या होता है, जो हमारे वहाँ मसल्स हैं वहाँ वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, ठीक है। बट अब मसल लॉस क्यों नहीं होता, क्योंकि जब अगर हमारा पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस है, मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर एक तो प्रोटीन की अमाउंट अच्छी है, दूसरी हमारी बॉडी उसको यूज़ कर पा रही है, तो हमारी बॉडी कैटाबॉलिज्म में भले ही है, ठीक है, बट जब हम वर्कआउट खत्म करेंगे उसके बाद हमारी बॉडी दोबारा एनाबॉलिज्म आ जाएगी, बट उस टाइम किस में, कैटाबॉलिज्म में। और हमारी बॉडी कैटाबॉलिज्म में कम होती है जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, या हम बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंसिव वर्कआउट कर रहे होते हैं, हमारी डाइट लिंक कम होती है, इस केस में आपकी बॉडी कैटाबॉलिज्म होगी। इसी तरीके से पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस के अंदर आपकी बॉडी किस में होगी, एनाबॉलिज्म में। अब ये तो इतना तो पता चल गया कि हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हमारी ग्रोथ देख के, ठीक है, हमारी ग्रोथ देखकर हमारी, आप कह सकते हो, परफॉर्मेंस को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा कैटाबॉलिज्म चल रहा है, एनाबॉलिज्म चल रहा है। सिंपल सा है, अगर मेरी बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म रहेगा तो इसका मतलब न्यू सेल जनरेट होगी, तो जाहिर सी बात है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मेरी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। बट अगर मेरी बॉडी कैटाबॉलिज्म होगी तो मेरा मसल लॉस होगा, मैं बीमार पड़ूंगा, ये सब चीज़ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है नाइट्रोजन बैलेंस। अभी नाइट्रोजन बैलेंस को पता कैसे चलेगा कि आप पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में। एक तरीका तो ये हो गया, अब कि आप अपने परफॉर्मेंस के थ्रू देख सकते हो। दूसरा तरीका है जो बेसिकली कॉमन तरीका है, इसको जो है आपका अपने वेस्ट प्रोडक्ट से, मतलब कि मैंने लिख रखा है प्रोटीन बैलेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन बैलेंस। तो हमें आपने क्या देखना है, नाइट्रोजन बैलेंस देखना है कि आप, अगर आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बैलेंस है, मतलब गुड अमाउंट में, तो आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, नाइट्रोजन बैलेंस। और नाइट्रोजन बैलेंस आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको फीसिस से, मतलब आपके जो स्टूल है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी वजह से पता चलेगा, यूरिन से पता चलेगा, स्किन से पता चलेगा। तो सिंपल सा ये है, मान लो आप प्रोटीन ले रहे हो बहुत ज़्यादा, आपके स्टूल से नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा निकल रही है, इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी उतना प्रोटीन यूज़ ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसका मतलब आपकी बॉडी इस टाइम किस में होगी, कैटाबॉलिज्म होगी। आपकी यूरिन से आपका नाइट्रोजन बाहर निकल रहा है, आपके स्किन से निकल रहा है। तो ये सब चीज़ें इंडिकेटर है किसके, कि आप पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में हो या नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में हो। बाकी अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए एक सिंपल वे में समझने का तरीका सिंपल सा ही है, अगर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा तब आप उस टाइम कैटाबॉलिज्म होगे, और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा तब उस टाइम आप किस में होगे, एनाबॉलिज्म में। आया समझ में? तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी, मैंने अपने पूरे एफर्ट लगाए हैं, ठीक है। अब रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस ऐसे रेगुलर आती रहेंगी, बट वही कहूँगा आपके ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्म करने पे, कि आप किस तरीके से परफॉर्म, आपकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, आप एक काम करो, आप एक बार इस वीडियो को वॉच करने का प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। रही बात आप, अच्छा एक चीज़ और, आप लोग पेड कोर्सेज़ की बात कर रहे थे, सिर्फ कुछ टाइम और, आफ्टर 1 वीक या 2 वीक मैं अनाउंस कर दूंगा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। और रही बात कि कितने टाइम का कोर्स रहेगा, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन उसी में ही मिल जाएगी, ठीक है। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना फिटनेस में करियर बनाना चाहते हैं, पर्सनल ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जो लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। और रही बात ये जो फ्री बैचेस जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या ये रेगुलर रहेंगे? ये रेगुलर ही रहेंगे और चलते रहेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको 2 ऑप्शन देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाले। दोनों ऑप्शन आपके फेवर में होंगे, लेकिन वो ऑप्शन मैं आपको कोर्स जब रिवील करूँगा तभी दूंगा, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।